नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है मतलब का रिश्ता। एक गांव में बृज किशोर नाम का साहूकार रहता था। बृज किशोर बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन इस बृज किशोर को अपने पैसों का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी के भावनाओं की कद्र किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। बृज किशोर को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई थी। बृज किशोर ने अपने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोगों को और सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को जो पैसे वाले थे बुलाया था। पास के ही गांव में बृज किशोर की खुद की सगी बहन रत्ना भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों उसकी रत्ना की आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन रत्ना को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। बृज किशोर ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था और इसके अलावा उसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर उस बृज किशोर की बहन रत्ना तक पहुंच गई। रत्ना को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गई। रत्ना ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा और अपनों को भला कोई न्योता देता है क्या। भोली रत्ना ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन यह कार्यक्रम था उस दिन रत्ना सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़े में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, मेरे मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह मायके पहुँची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनाढ्य और नामी लोगों का स्वागत करने में मस्त है। रत्ना जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, बृज किशोर ने नज़रें उस पर पड़ गई और अपनी बहन रत्ना को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर बृज किशोर ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। रत्ना ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वहाँ से चला गया होगा। बहन रत्ना बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन रत्ना ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। रत्ना खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। बृज किशोर ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन रत्ना बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह बृज किशोर से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन रत्ना को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोला। बहन रत्ना ने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद रत्ना तुरंत अपने घर ससुराल चले जाने के लिए चल पड़ी। बहन रत्ना इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। रास्ते में उसे उसकी पुरानी दोस्त मिली। उस दोस्त ने उसे रोने का कारण पूछा। हालांकि बहन उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन दोस्त के बार बार पूछने पर उसने उसके साथ सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी और काफ़ी प्रैक्टिकल सोचने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो
तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। रत्ना ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक न एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो। उसमें इतनी मेहनत करो कि तुम उस काम में तुमसे अच्छा कोई भी ना हो। रत्ना को अपने दोस्त की यह बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वह पैसों के मामले में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। भाई को भी जब यह बात पता चला कि उसकी बहन रत्ना इतनी श्रीमंत हो गई है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपने बहन रत्ना को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन रत्ना ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन रत्ना को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद रत्ना अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई बृज किशोर के घर पहुंची और बृज किशोर उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। रत्ना अपनी महंगी गाड़ी में आई थी। उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज़्यादा कीमती गहने दागीने पहन रखे थे। रत्ना का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ बृज किशोर ही नहीं बल्कि पूरा गांव दंग रह गया। बृज किशोर दौड़कर आया और रत्ना की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। रत्ना को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था, साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। रत्ना को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब बृज किशोर ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। रत्ना खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दागिने और जेवर उतार कर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन दाग दागिने पर रख दिए। रत्ना का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि रत्ना ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वो क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तब रत्ना ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वो दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती दाग दागिनों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार बृज किशोर की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वो मेरी परिस्थिति, मेरे कपड़े और गहने। बृज किशोर ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। रत्ना जो पहले भी अपने भाई बृज किशोर से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है, अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाए जाए। पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद है तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।